हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या हुआ, क्या लास्ट एनालिसिस के बाद चीज़ें चल रही हैं, बैठ रही हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर से बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा हूँ या फिर गलत हो रहा हूँ। जो भी कहना हो कह लो, आपको जिससे खुशी मिले वो कह लो। लेकिन पॉइंट इज़ नॉट कि मैं यहाँ सही या गलत होने आया हूँ। पॉइंट ये है कि जो चल रहा है उसके आउटकम्स, वो उसके कारण और उसके बाद क्या हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में आता हूँ, ना कि सही गलत होने। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम टॉस करने नहीं आए हैं। ट्रेडिंग में अगर टॉस से आप जीतते तो 50% टाइम्स आप जीतते, लेकिन आप 90% टाइम्स हारते हो। उसका कारण सिंपल है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक टॉस। अगर गोल्ड सिल्वर में आप आज सही हो रहे हो तो आप सही हो रहे हो, लेकिन आप अभी रईस नहीं हुए हो, क्योंकि अभी आपने बेचा नहीं है। एज आई सेड ऑलवेज कि जब तक बैंक में पैसा नहीं आया तब तक आप सिर्फ शेख चिल्ली की तरह रईस हो। जब तक बेचोगे नहीं तब तक आपका प्रॉफिट है ही नहीं। वो तो प्रॉफिट किसी और का है। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा इस बात पे तो इंडियन शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाले अपने उन दोस्तों से बात कर लो जो पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। लास्ट 1.5 साल से उनका क्या दशा है वो आपको खुद बता देंगे। जब थोड़ा साइड में ले जाके बोलोगे, भीड़ में मत पूछना ये चीज़। तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की क्या चल रहा है। तो फिलहाल अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सिल्वर ने पॉज लिया है, लेकिन गोल्ड पागल हो रखा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो गोल्ड और सिल्वर की यूफोरिक रैली है वो चलेगी। अब कई लोग बोलेंगे डिमांड, सप्लाई, चिप, सैमसंग की बैटरी एंड ऑल दैट अगेन, क्योंकि रैली थकती हुई दिख रही थी और मार्केट में ऐसा लगा कि फिर से यहाँ पटकनी हो सकती है। तो ट्रंप भाई साहब आउट ऑफ नोवेयर आके क्या बोलते हैं, डॉलर की कमज़ोरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। और डॉलर की कमज़ोरी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो कमेंट आते ही डॉलर और गिरा और सिल्वर गोल्ड दम से उछले। अब आप समझ लो कि आपको लग रहा है कि आपको डिमांड, सप्लाई, दुनिया भर के ज्ञान गोली लोग जो दे रहे हैं उसके कारण सिल्वर ऊपर है। बट मैंने क्या कहा था आपसे, ट्रंप की ट्रेड है गोल्ड और सिल्वर, और ट्रंप उसको जब तक चलाएगा चलाएगा, और जिस दिन उसको फ्लिप करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ट्रंप वही इंसान है। पूरे क्रिप्टो क्रैश के जस्ट 2 दिन पहले, अपनी शपथ लेने के पहले, जब वो टैरिफ चिल्लाया, अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया। कॉइन इतना हिट हुआ कि उसने 70 से 80 बिलियन डॉलर खींचे। कितना लगाया होगा, कुछ नहीं। खुद का पैसा उसने प्रॉफिट बुक कर लिया हाई पे, और जो लोग थे $70-80 पे, आज $5 का प्राइस चल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि 90% गोल्ड सिल्वर गिर जाएगा, बट मैं ये पक्का जानता हूँ कि जो भी ये टॉप बनाएगा वहाँ से 50% कोई बड़ी बात नहीं है। 110, 120, 130, 150, आपको इसको 70 पे ही मिलेगा, या आपको 55-70 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना अभी कमा रहे हो वो कमाए नहीं हो जब तक आप बुक नहीं किए हो। और अगर आप बुक नहीं किए हो तो 1 साल बाद हम फिर से मैं तो हुई, मैंने तो कितने साइकिल देखे, मैं 2008 से मार्केट में हूँ, तो मैंने बहुत साइकिल इस तरीके के देखे हैं। ठीक है, तो मुझे इतना अनकंफर्टेबल या वो बुरा नहीं लगता कोई बोलता है यार तुम पागल जैसे क्यों बात कर रहे हो, उल्टी पुल्टी बातें। मुझे पता है यार बेचारा क्या करूँगा इसको, क्या ये पक्का आप क्विट कर जाएगा। पता नहीं किससे उधार लेके इसने पैसे लगाए होंगे गोल्ड सिल्वर में, या किसके गहने गिरवी रख के इसने पैसे लगाए होंगे, और वो गहने गोल्ड सिल्वर में तो प्रॉफिट अगर नहीं बुक किया तो फंस जाएगा। क्योंकि हाई पे लोग खरीदते, होता क्या है देखो, यहाँ पे लोग ऐसे ज्ञान मार रहे हैं जैसे हमने $35 पे गोल्ड खरीदा है, सिल्वर खरीदा है, और गोल्ड जो खरीदा है वो $2000 पे खरीदा। सब ऐसे ज्ञान मार रहे हैं। हाँ, घर पे गोल्ड जो होता है, मम्मी का गोल्ड, पापा का गोल्ड, सबका गोल्ड, वो ज्वेलरी वाला 5-5, 10-10 साल पुराना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या पिछले 1.5-2 साल में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बुद्धिजीवी बन के तुमने गोल्ड खरीदा था, सिल्वर खरीदा था, क्योंकि तुम्हें पता था ट्रंप ऐसा बोलेगा? अगर हाँ, तो आप महान हो, आप इस दुनिया में डिजर्व ही नहीं करते रहना, आपके लिए दूसरा प्लानट बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सेंसिबल बात करना चाहते हो, सेंसिबल बात ये है कि लोगों ने $70, $80, $90, अरे यार ये लगता है 200 जाने वाला है, मैंने सुना है 500 भी जाएगा। भाई किडनी तेरी 2 है, क्या करेगा तू, जी लेगा एक से, ला डाल। तो किडनी डाले वाले बहुत सारे शेयर बाजार में फंसे हुए हैं ऑलरेडी। गोल्ड सिल्वर में एक और परत आएगी इन्वेस्टर्स की, जो सेफ इन्वेस्टर हैं, ये वो इन्वेस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी तक तो रिस्की वाले मरते थे, ये सेफेस्ट ऑफ सेफेस्ट, जिनकी पुटकी में अंदर गांठ लगा के जो पैसे रखे थे वो पैसे निकाल निकाल के गोल्ड सिल्वर में लगा रहे हैं। तो वी आर इन ए वेरी बैड सिनेरियो, बिकॉज द लास्ट मनी जो कहीं कोने कचरे में घुसा हुआ होता था वो अब शेयर बाजार में आने वाला है, गोल्ड और सिल्वर में आने वाला है, मेटल्स में। एंड आई एम very I feel very awkward to say this, but वो पुटकियाँ अब खाली रह जाएंगी। and that's very true because people are adding more at higher level, adding more मतलब $60 पे 1 लाख रुपए लगाए थे, $90 पे 5 लाख डाल दिए। एक 1.1
मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, $110 सिल्वर की बात करते हैं, डॉलर रुपीज़ में कन्फ्यूजन होता रहता है। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर आपने $70 पे, ठीक है, मान लो 1.5 लाख पे आपने 5 लाख डाले, आपके पास 80,000 पे 1 लाख थे, आपने 1.5 लाख में 5 लाख डाले, ढाई चला गया, आप बोल रहे हो और डालो यार, सब डालते जाओ कोयले की तरह, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, तो 2.5, 3.5 लाख में ये पैसे सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। दैट्स वाई यू आर सीइंग द रैली लाइक एनीथिंग। इसको कहते हैं मेल्टअप, और इस मेल्टअप के बाद होता है मेल्ट डाउन, और मेल्टअप से ज़्यादा बड़ा होता है मेल्ट डाउन, और वो सारों के पैसे फंसाता है, फिर उनको कभी भी 5 साल 8 साल में एग्जिट मिलता है। तो ये हो जाएगी आपकी दशा। मैं इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ बिकॉज यही चल रहा है, और शेयर बाज़ार, ट्रम्प, सब कुछ गोल्ड सिल्वर की बातें चल रही हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो आज भी गुरु ज्ञानी 2020 के बाद जो गुरु बन गए हैं, उनके बारे में बोलना कि इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। मेल्टअप इज मेल्टअप, किसी भी चीज़ में आए, सिल्वर इज इन ए मेल्टअप फेज, सिल्वर विल फॉल एटलीस्ट 50 to 60%, आई एम स्टिल टेलिंग यू। अब बोलोगे हाँ 130 चला गया तो क्या, 130 से 60 में आएगा, सह पाओगे? क्योंकि तुम्हारा एवरेज ऐड करते करते 90 हो चुका है, राइट? ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ, और ये समझ नहीं पा रहे लोग, तो इसलिए मैंने कहा। और जो भी लोग मानते हैं मेरी बात तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो जो मेरी बात मानते हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल पुराने लोग हैं जो आज भी टिके हुए हैं। जो मेरी बात नहीं मानते हैं वो अभी अभी विंडो शॉपिंग करते हुए अचानक से वीडियो देखा, टच करेंगे, निकल जाएंगे, और फिर लौट के वापस मेरी बात याद आएगी जो मैं आज कह रहा हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि याद आएंगे वो पल जब हमने की थी बड़े ब्लंडर, और क्योंकि गलतियाँ सबको याद आनी चाहिए, क्योंकि गलतियों के बाद फिर समोसा बेचना पड़े तो बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। पॉइंट इज gold and silver is taking a lot of money from this market, and that gold and silver money is very very important for everything. तो दुनिया जब इस तरीके से एक एसेट की तरफ जाती है तो इससे स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में भी नुकसान होता है, बिकॉज मनी गेट स्टक। रिटेलर क्या है, देखो इकोनॉमी, पंखा, टीवी, छोटे छोटे सामान, सब कुछ कौन खरीदता है? आम आदमी ही जब पागल होकर ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है और पैसे फंसते हैं, तो उससे इन चीज़ों की जो डिमांड है वो इम्पैक्ट होती है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। मतलब रिसीजन इज़ नॉट ओनली अबाउट कि पीपल डोंट वांट टू बाय, रिसीजन इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो लोग खरीद सकते थे वो भी अब नहीं खरीद पाएंगे, करेक्ट? जो टीवी खरीद सकते थे वो रेडियो सुन रहे हैं या मोबाइल में टीवी देख रहे हैं, आजकल तो मोबाइल है सबके पास। सो ये एक प्रॉब्लम है, एंड दैट्स वाई क्रिप्टो, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी चल नहीं पा रहे। इंडियन मार्केट में भी सेम प्रॉब्लम है। इंडियन मार्केट में लोग तो बहुत भारी लालची हैं, हम लोग कितने लालची हैं, सोना भाग रहा है। मैंने जिसको देखा है भाई, मेरे को ना, मेरे वीडियो है, मैं इसीलिए भी डाल देता हूँ, भेज देता हूँ अपने स्टेटस में डाल देता हूँ कि पर्सनल लोग जान जाएं, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत। तो माय पॉइंट इज बी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने अभी तक आपका एवरेज अगर इस जगह से जहाँ पे अभी प्राइस है इससे ज़्यादा दूर नहीं है, 20% दूर है, जो कि हो गया होगा एवरेज करते करते हायर लेवल पे, तो आप बहुत खतरे में हैं। अगर आपका एवरेज 60, 70, 80% नीचे है, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख के सिल्वर वाले का एवरेज 1 लाख पे है, कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका एवरेज 2.5 लाख है, फिर आपको पसीने आने चाहिए। चलो बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट की। तो यूएस मार्केट इज़ लाइक फ्लैट, यूरोप इज़ डाउन, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आज फेड की पॉलिसी है, बट यूरोप का ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूज़ था नहीं। ट्रंप ने बस इतना ही कहा कि गोल्ड नीचे जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यों गिरे हैं मुझे नहीं पता। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कमोडिटीज़ इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे, और सिल्वर स्टक नियर 115-16, बट आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से गोल्ड ऊपर गया है तो सिल्वर एक और झटके मारेगा, थोड़ी नया हाई बना सकता है, बट विल इट सर्वाइव, आई एम नॉट वेरी श्योर, एज आई सेड। सेम थिंग विथ कॉपर। उसके अलावा हम बात करें तो डॉलर जो है, डॉलर इंडेक्स 96 पे है, दैट इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर इंडिया, बट हम उसका गुड नहीं निकाल पा रहे हैं। और हमारा जो USD INR है, हमारा रुपी है, अभी भी कमज़ोर चल रहा है, सो दैट इज़ ऑलवेज ए प्रॉब्लम फॉर अवर मार्केट। हमारे यहाँ FIIs लगातार बेच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी ख़रीदा ही नहीं था, सिर्फ बेचते जा रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन बहुत बुरा हाल है, इतनी सेलिंग कंटिन्यूसली। अगर आप लास्ट 3 महीने की लगातार डे बाई डे सेलिंग देखोगे तो उन्होंने सिर्फ एक दिन शायद 50 या 70 करोड़ ऐसा कुछ खरीदा है 3 महीने, विच इज़ ए बिग डील्स। लास्ट 60-70 दिन में अगर 2 दिन बाइंग हुई है वो भी 50 करोड़ की, और सेलिंग हर दिन 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ की हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इस बजट में उसको फिक्स करने का मौका है। देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। देखो हमारे हाथ में कमान
यही है कि हम वोट डाल सकते हैं। सरकार के हाथ में क्या कमान है, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी व्यवस्था बनाने की नियति, वैसी वो बना रहा है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें भोगना लिखा है, हमारे कर्मों में सिर्फ भोगना लिखा है। एक चीज़ हमारे कर्म थे चुनाव, और दूसरी चीज़ होती हैं अपील करना, चिल्लाना और अपने रिप्रेजेंटेटिव से बोलना कि भाई हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लोग बोलते ही नहीं, लोग मगन है। सब सीरीज़ इतनी आ गई है नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम में, हॉटस्टार पे, कि किसी को शायद टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी इज़ लुकिंग गुड। हमने उम्मीद की थी एक बाउंस आने की, अच्छा बाउंस आया है। वीकली टाइम फ्रेम में बेस बना के हम ऊपर जा रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है 600-700 के आसपास है। अगर उसके ऊपर हम निकल गए तो आई थिंक देन वी विल अगेन अटेम्प्ट ऑल टाइम हाई। तो आई थिंक 25,700 750 इज़ द टिपिंग पॉइंट, जिसके ऊपर बुलिशनेस आ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो मैं अगर 700 की बात कर रहा हूँ तो मैं 700 नहीं, 800 के ऊपर निकलने पे बुलिश माहौल मानूंगा। क्योंकि 100 पॉइंट मैं अपने आप को वो देना चाहूँगा, एक कुशन देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट कैन फेक आउट, राइट। तो फेक ब्रेकआउट जो होता है वो हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट 150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। और 25,700 जाने पे मैं अगर ये जाता गया ऊपर तो आई विल नॉट ट्रस्ट इट, आई विल ओनली ट्रस्ट इट जब 25,700 जाए, फिर 500 तक डिप आए, फिर वापस से 600 जाए, 700 जाए और 700 को ब्रेक करे, तो थोड़ा वहाँ पे फाइट हो, फिर उसके बाद ब्रेक करे, देन आई विल ट्रस्ट इट मोर देन कि ये सीधे जाता जाए। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग आई एम लुकिंग एट। तो निफ्टी का ये लेवल है, और बैंक निफ्टी का लेवल जो है आपका, बैंक निफ्टी स्टिल लुकिंग बेटर। आई थिंक 60,200 के ऊपर बुलिशनेस मैं अटेम्प्ट मानूंगा कि बहुत अच्छी बुलिशनेस है, एंड देन वी कैन रियली मेक ए न्यू हाई ऑफ 61,500-700 के आसपास तक। सेंसेक्स का अगर लेवल में बात करूँ तो 83,700-800 इज़ द एरिया, जिसके ऊपर निकलने के बाद ही हम सोचेंगे कि ब्रेकआउट है। उसके बाद भी हम 200 पॉइंट तो कम से कम फेक आउट के लिए छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए लगता है कि एक बार हम 83, 600-700 तक अटेम्प्ट करने चाहिए। और विक्स जो है आज गिरा है, 2-3 दिन 4 दिन से उठ रहा है, लगातार अच्छे खासे कैंडल्स बने हैं। 2-3 हफ्ते से उठ रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत अच्छा एक बड़ा कैंडल मारा इसने। तो आज जो रिवर्सल काइंड ऑफ है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इसके कारण एक चीज़ और हो रही है, डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फायर वर्क एक्सपेक्टेड नहीं हो इस बजट में, लेकिन निगेटिविटी अगर नहीं एक्सपेक्टेड है तो विक्स को थोड़ा और गिरना चाहिए, और विक्स गिरने पर थोड़ी सी डिके का सामना करना पड़ सकता है अगले 2-3 दिन। और जो एक्सपेंशन ऑफ प्रीमियम्स हैं वो शायद 2-3 दिन बाद होना कि अभी तुरंत। तो ये चीज़ हो गई। बाकी अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में उम्मीद की किरण फिर टिमटिमाई है एक बार फिर, 100वीं बार। तो मैं जब तक नहीं मानूंगा कि ये बहुत अच्छी बुलिशनेस है, जब तक हम 98,000 के ऊपर नहीं जाएंगे। 98,000 के ऊपर निकल गया तो देन वी आर आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ ऑल द खतरा, और फिर आई थिंक हम आराम से 1,15,000 1,20,000 की बातें कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 से 3 हफ्ते। लेकिन अभी इमीडिएटली एक फ्लिपिंग पॉइंट है 94,000, उसके ऊपर निकलने पे बुलिशनेस मुझे लगता है कि हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले हफ्ते का बहुत बड़ा एक रेड कैंडल था उसको हम खा चुके होंगे। एंड देन आई थिंक द बिगर शॉट्स, क्योंकि उसमें एक आखिरी लेट कमर जो होते हैं ना, लेट कमर जैसे वे सिल्वर गोल्ड में बुल है, तो यहाँ पे लेट कमर बियर आए थे जो शॉर्ट करने की कोशिश की, और वो आधे इन्होंने ट्रैप कर लिए हैं। अगर हम 94 के ऊपर निकले then I think this last bear will be trapped. देखो मार्केट will keep trapping the last bull and the last bear for many days and weeks, और जब वो हो जाते हैं तो फिर उनकी कटाई होती है प्रॉपर तरीके से। जैसा कि मैंने कहा कि गोल्ड सिल्वर में आप एक बार फंसते हो तो कई साल लगते हैं आपको निकलने में, क्रिप्टो में 6 महीने तो मान के चलो फंसता है नॉर्मल आदमी। इथीरियम में बात करेंगे तो इथीरियम आई थिंक 34,000-3500 के ऊपर ही हम बुलिशनेस मानेंगे, लेकिन ओवरऑल इथीरियम इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन सोलाना, इट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन मेनी अदर क्रिप्टोज, और मेरा मानना है कि बिटकॉइन एंड इथीरियम आर लुकिंग वेरी गुड। तो ये ओवरऑल हो गया, और आई थिंक दैट्स इट। गोल्ड सिल्वर मैंने बात कर ली है, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका सर, आपका हेलमेट, फूटे तो फूटे, है ना, फूटे तो फूटे। बोलने में मुझे बुरा लगता है कि ऐसा, लेकिन बात यही है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। सहानुभूति उसके साथ रखो जो स्टुपिडिटी ना करे। अब गधों के साथ मैं घोड़े वाला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि आप अगर वैसा बिहेव करोगे तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा, राइट। बट दीज थिंग्स आर हार्श मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चुभे, ताकि आप सीरियसली सोचो। आप ब्लाइंड होके, अंधे होके सोचोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लालच में सोचोगे तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से काम रहा है, आई एम नॉट हियर टू गेट द व्यूज़। अगर ये मेरा होता ना तो मैं अभी यहाँ पे गाड़ी में बैठा होता या पीछे हेलीकॉप्टर में बैठा होता, ठीक है। बाय द वे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का, बड़ी मतलब वी आर ऑल लाइक, आई हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स इन पुणे, तो मुझे थोड़ा सा मुझे भी लगा यार, मतलब लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, राइट। तो
पैसा वही अच्छा जो जेब में है, बैंक में है। सारे पैसे रिस्क पे लगा के उसको देखते हुए ज़िंदगी नहीं कट सकती। ज़िंदगी, लाइफ इज़ ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन की कल को आपको आखिरी सांस के टाइम पे 100 करोड़ होंगे बैंक में तो बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम मैंने मक्खी चूस चूस के चाय पी और बहुत मज़ा आया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लाइफ जियो थोड़ा सा, और जीने के लिए जो पैसे चाहिए, इसलिए कहता हूँ प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट को पे आउट करो। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, एल्गो के चैंपियन लोग, है ना, लेजेंड लोग, जो 2-2 दिन 3-3 दिन प्रॉफिट बनाते हैं और साल भर का पीएनएल जीवन में आज तक नहीं दिखाया। मैं तो कम से कम 2-3 साल 4 साल दिखाया, है ना। क्रिप्टो में लॉस बताया, बाय द वे लॉस बहुत सारे लोग बताने लगे आजकल। दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। कई लोग मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि सर आपके कारण अब सब लॉस दिखाने लगे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, रेवोल्यूशन ऐसे ही आता है। लेकिन उनके गाड़ी दिखाने के चक्कर में मैं गाड़ी दिखा के आपको इम्प्रेस करने की सोचूं, ये मेरा लास्ट थॉट होगा। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि हल्का फुल्का कभी मैं गाड़ी में दिख गया तो ये सोचने लगो आप देखो गाड़ी दिखा रहे हैं। नहीं भाई, कभी कभार तो अपन जा रहे होंगे, कहीं वीडियो बन गया, वो चीज़ ठीक है। लेकिन मैं हर दिन, मैं साला पॉटी से निकला और सीधे मैं कार में, देखो लुक एट दिस गाइस। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर मिलेंगे बाकी कॉमेडी के लिए अगले चैनल पे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सो लॉन्ग। और आई होप आपको आज एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आई होप आपको समझ में आया क्या समझाना चाहता था। और आज फेड है, आज ट्रंप की भी कुछ कमेंट्स तो रोज़ हैं, तो उसमें मैं इसलिए बात नहीं करता। आज फेड है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्रिप्टो के लिए क्लैरिटी जो एक बिल है उस पर कुछ डिस्कशंस और कुछ चीज़ें मार्कअप एंड ऑल है, तो वो भी पॉजिटिव अगर आता है। ओवरऑल तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, वो होना एक पॉजिटिव इटसेल्फ है। लेकिन अगर वो चीज़ होती है तो उसके बाद, उसके तुरंत बाद से एक अच्छा मूव क्रिप्टोज़ में आना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ स्टेप होगा क्रिप्टोज़ के लिए। तो ये इसी का वेट कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना, लिंक है वहाँ पे। हमारा VIP ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, गोल्ड सिल्वर आप इंडिया से CoinDCX पे भी ट्रेड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाय बाय।